अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो केमिकल के अंदर एक खास चीज यूज होती है, अक्सर आपने नाम सुना होगा सर्फेक्टेंट। तो ये वीडियो आज सर्फेक्टेंट के हवाले से बहुत खास होने वाली है। हम अक्सर सुनते हैं कि ये सर्फेक्टेंट वो सर्फेक्टेंट, आखिर ये सर्फेक्टेंट है क्या भला? आसान लफ्जों में समझें तो ये पानी और तेल के दरमियान की दुश्मनी को खत्म करके दोस्ती करवाता है। याद रखें, सर्फेक्टेंट को हम 4 बड़े ग्रुपों में बांटते हैं। एन आयोनिक मनफी चार्ज रखता है अपने अंदर, और नॉन आयोनिक इसके अंदर कोई किस्म का चार्ज नहीं होता, और तीसरा है केट आयोनिक सर्फेक्टेंट, इसके अंदर मस्बत चार्ज होता है, और चौथा है एम्फोट्रिक। हालात के मुताबिक वो अपने चार्ज को बदल लेता है, कभी मनफी तो कभी मस्बत, या कभी इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, बस वो उस हालात के मुताबिक अपने आप को वो बदल लेता है। आज मैं आपको इन 4 ग्रुपों के 14 ऐसे केमिकल्स जिसे हम अक्सर अपनी किसी न किसी प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल करते रहते हैं, तो उनका मैं रोल बताऊंगा जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अगर वीडियो के आखिर में आपको लगे कि सईद केमिकल वाला ने मेहनत की है, तो फिर सब्सक्राइब का फैसला आप कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तो चलें अब शुरू करते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि ये सर्फेक्टेंट है, वो सर्फेक्टेंट है। अजीब है, आखिर ये है क्या भला? आसान अल्फाज में समझे कि सर्फेक्टेंट सिर्फ एक केमिकल नहीं है, बल्कि ये एक एजेंट है जिसका काम मेल को काटना और पानी की सफाई की ताकत को बढ़ाना है। ये पानी और तेल के दरमियान एक ऐसा एजेंट बन के काम करता है जो इनकी आपस में दोस्ती करवाता है। अब ये एजेंट 4 तरह के होते हैं जिन्हें हम इनके चार्जेस के हिसाब से पहचानते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये मनफी मस्बत चार्ज क्या करते हैं। एन आयोनिक सर्फेक्टेंट ये अपने अंदर मनफी चार्ज रखता है। मिट्टी और गिर्द मस्बत होती है, ये इसे मगनातीस की तरह बाहर खींच के लाते हैं। ये सफाई के असल बादशाह होते हैं। इसी तरह नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्ज पे नहीं बल्कि सीधा तेल और ग्रीस के अंदर घुसकर इसे तोड़ देते हैं। और तीसरा है केट आयोनिक सर्फेक्टेंट, इसके अंदर मस्बत चार्ज होते हैं, ये सतह पे चिपक जाते हैं। ये सफाई नहीं बल्कि जरासीम मारने और नरमी पैदा करने के लिए होते हैं। और चौथा जो है एम्फोट्रिक, ये सुलह कराने वाले हैं, पीएच के हिसाब से अपना चार्ज बदल लेते हैं, या मनफी या मस्बत, या कोई चार्ज इस पे अप्लाई नहीं होता। सबसे पहले बात करते हैं एन आयोनिक सर्फेक्टेंट की, जो अपने अंदर मनफी चार्ज रखता है। मिट्टी और गर्दो गुबार ये कुदरती तौर पर थोड़ा सा मस्बत चार्ज अपने अंदर रखते हैं। जब हम एन आयोनिक सर्फेक्टेंट, जिसके अंदर 2 मेन केमिकल आते हैं, जैसे कि सल्फोनिक एसिड और दूसरा है SLES का इस्तेमाल करते हैं, तो इनका मनफी चार्ज मिट्टी के मस्बत चार्ज को मगनातीस की तरह पकड़ लेता है, और ये मेल को सतह से उखाड़ते हैं और इसे पानी में मोल्ड सस्पेंड कर देता है, ताकि वो दोबारा कपड़ों या बर्तन पर ना चिपक सके। यही वजह है कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सफाई के एजेंट है। अब हम बात करते हैं नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। तेल, ग्रीस और चिकनाई पर कोई खास चार्ज नहीं, इसलिए इन पर मनफी या मस्बत चार्ज वाले केमिकल इतनी जल्दी असर नहीं करते। काम करने का तरीका ये है कि नॉन आयोनिक जैसे कि NP9, लिसापोल और अल्फॉक्स 200 के पास कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए ये किसी भी सतह से नहीं टकराते बल्कि सीधा तेल के अंदर घुस जाते हैं। इसका रोल ये है कि ये तेल और चिकनाई के बड़े बड़े कतरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये सख्त पानी, हार्ड वाटर में भी बेहतरीन काम करते हैं, क्योंकि इनमें चार्ज ना होने की वजह से पानी की नमकियात इन पे असर नहीं करती। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के सर्फेक्टेंट, जिसको हम केट आयोनिक सर्फेक्टेंट, जिसके अंदर मस्बत चार्ज होता है। इंसानी बाल, कपड़ों के रेशे और जरासीम जरासीम की दीवारें आमतौर पर मनफी चार्ज रखती हैं। काम करने का तरीका ये है कि केट आयोनिक जैसा कि BKC या एसिड थिकनर का मस्बत चार्ज इन मनफी
सतहों के साथ बहुत मजबूती से चिपक जाता है। रोल ये है कि ये सफाई से ज्यादा तहफ्फुज और नरमी का काम करते हैं। तो नाज़रीन, अब हम बात कर रहे हैं चौथी कैटेगरी, इसका नाम एम्फोट्रिक। ये हालात के मुताबिक अपने आप को बदलता है। ये पानी की पीएच के हिसाब से अपना रंग बदलते हैं। अगर पानी तेजाबी एसिडिक हो तो ये मस्बत बन जाते हैं, और अगर पानी अल्कली हो तो ये मनफी बन जाते हैं। इनका सबसे बड़ा काम ब्रिज बनाना है, यानी कि पुल बनाना। ये दो अलग अलग चार्ज वाले केमिकल्स को आपस में लड़ने से रोकते हैं और झाग को मुस्तहकम करते हैं। ये जिल्द के लिए सबसे ज्यादा महफूज होते हैं। अब जरा गौर से सुने, ये मनफी और मस्बत चार्ज के चक्कर क्या हैं। देखें, मेल और मिट्टी मस्बत होते हैं। जब एन आयोनिक यानी मनफी चार्ज वाला केमिकल डालते हैं तो ये मेल को मकनातीस की तरह जगह लेता है और इसे खींच के बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ नॉन आयोनिक वो है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। ये चिकनाई के लिए बना है। तेल और ग्रीस को चार्ज की जरूरत नहीं है। वहाँ बगैर चार्ज वाला केमिकल तेल के अंदर घुसकर इसे टुकड़ों में तब्दील कर देता है। और कैटायोनिक यानी कि मस्बत चार्ज वाला केमिकल सफाई के लिए नहीं बल्कि जरासीम मारने के लिए होता है, क्योंकि ये सतह पर चिपकने की सलाहियत रखता है। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं सर्फेक्टेंट में। जो सबसे मेन सर्फेक्टेंट है एन आयोनिक सर्फेक्टेंट, जो सफाई की असल बादशाह है। इसके अंदर सबसे पहला केमिकल को हमने सबसे ऊपर रखा हुआ है सल्फोनिक एसिड, काला तेल जिसे अमूमन कहा जाता है। शॉप पे, दुकानों पे जो मिलता है ये काले तेल के नाम से मिलता है। ये सफाई का इंजन है। इसका असल रोल जिद्दी मिट्टी, गिर्द और धुएं के दागों को जड़ से उखाड़ता है। ये तेजाबियत वाला होता है, इसलिए इसे हमेशा कास्टिक से न्यूट्रल किया जाता है। याद रखें, जितना अच्छा काला तेल होगा उतनी ही कम मेहनत कपड़े धोने में लगेगी। इसमें दूसरे नंबर पे आता है SLES, जिसे शैम्पू बेस भी कहते हैं। इसके अंदर 28 ग्रेड का भी आता है और 70 ग्रेड का भी आता है, 70 ग्रेड का यानी कि। तो ये सिर्फ झाग नहीं बनाता बल्कि ये एक वर्क हाउस है। इसका रोल ये है कि ये पानी की सतह को इतना नरम कर देता है कि पानी मेल के अंदर घुस जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये नमक के साथ मिलकर गाढ़ा हो जाता है, जिससे आपकी प्रोडक्ट की लुक महंगी लगती है। और अमूमन जो सस्ता लो क्वालिटी हैंड वॉश बेचने वाले दुकानदार इसी SLES को पानी में घोल के नमक डाल के जबरदस्ती इसको गाढ़ा करके हैंड वॉश के नाम पे मार्केट में बेच रहे होते हैं। तो ये एक गलत तरीका है, दुकानदारों को ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, हमारा टॉपिक ये नहीं है, मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूँ। अब इसके अंदर एक और है SLS। ये पाउडर फॉर्म होता है। इसका रोल है फौरी एक्शन। ये पानी में जाते ही धमाकेदार झाग बनाता है। ये आम तौर पर पाउडर वाले सर्फ और टूथपेस्ट में डाला जाता है, क्योंकि इसकी झाग बहुत खुश्क और खरी होती है। अब इसके अंदर जो चौथा केमिकल मैंने आपके लिए रखा हुआ है वो है अमोनियम लोरल सल्फेट, ALS। ये शैम्पू बेस का वो भाई है जो बहुत नरम मिजाज है। इसका रोल ये है कि ये सफाई तो पूरी करता है, लेकिन इंसानी जेल या सर के कुदरती बालों को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसलिए ये महंगे फेस वॉश और बेबी शैम्पू में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप बी की, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट, चिकनाई के दुश्मन। इसमें सबसे टॉप पे आता है एन। इसका रोल है एमल्सिफिकेशन, यानी कि ये तेल के बड़े बड़े कतरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर रख देता है ताकि वो पानी में हल हो जाए। किचन क्लीनर या बर्तन धोने के लिए साबुन में इसके बगैर गुजारा नहीं, क्योंकि घी और तेल को सिर्फ यही काबू करता है। दूसरा है अल्फॉक्स 200। ये NP9 का सब्स्टिट्यूट के तौर पे इसको आप यूज कर सकते हैं। इसका खास रोल ये है कि ये लो टेम्परेचर पर काम करता है, यानी अगर पानी बहुत ठंडा है, जहाँ बाकी केमिकल हिम्मत हार जाते हैं, वहाँ अल्फॉक्स 200 तेल और चिकनाई को निकाल बाहर करता है। तीसरा इसमें आता है केमिकल CADE या फिर KD। मुख्तलिफ नाम है, हर जगह पे मुख्तलिफ इसको नामों से पुकारा जाता है। अमूमन शॉपकीपर्स को KD के नाम से ही जानते हैं और उसी नाम से कस्टमर जाके उनसे तलब भी करते हैं। तो KD इसका कॉमन नेम है। इसका रोल सिर्फ गाढ़ा करना नहीं है बल्कि ये फोम स्टेबलाइजर है। ये झाग को देर तक करता है और हाथों को केमिकल के बुरे नुकसानात से बचाकर इन्हें लोशन जैसी मुलायमियत देता है। और एक चौथा केमिकल है, आपने शायद नाम सुना हो, बहुत पुराना केमिकल है, लिसापोल। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हीरो है। इसका रोल रेशों के अंदर से सनती ग्रीस और कलफ निकालता है।
اگر آپ کا کپڑا بہت زیادہ گندا ہے یا اس پر مشین کا تیل لگا ہے تو لیساپول سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اب ہم آتے ہیں سرفیکٹنٹ کی تیسری کیٹیگری، تیسرے گروپ کے اوپر، اسے کہتے ہیں کیٹایونک سرفیکٹنٹ، تحفظ اور گاڑھا پن۔ اس میں سب سے ٹاپ پہ میں نے رکھا ہے اس کا BKC۔ اس کا پورا نام بینزل کونیم کلورائڈ ہے۔ اس کا رول صفائی کرنا نہیں ہے بلکہ یہ جراثیم کا شکار کرتا ہے۔ یہ جراثیم کی بیرونی دیواروں کو توڑ دیتا ہے، اسی لیے یہ اور سرفیس کلینر میں، اس کے علاوہ فلور جیل میں، فلور کلینر کی تمام آئٹمز جو کچھ بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ موپ لوشن وغیرہ میں اسے لازمی ڈالا جاتا ہے۔ یہ مین اینٹی بیکٹیریل کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر کیٹایونک سرفیکٹنٹ کے اندر ایک اور نام ہے CTAC۔ اس کا رول اینٹی اسٹیٹک ہے۔ یہ بالوں کی الجھن ختم کرتا ہے اور ان پر ایک چمکدار تہ چڑھا دیتا ہے تاکہ بال ریشمی لگے۔ اسے کبھی بھی SLES کے ساتھ ڈائریکٹ مکس نہ کریں، یہ صرف کنڈیشنر میں اکیلا بادشاہ ہے۔ اب ایک اور نام میں آپ کو بتا رہا ہوں کیمیکل کا، تھوڑا سا اس کا لمبا نام ہے، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کیا چیز ہے، تو یہ ہے فیٹی امائنو ایتھوکسیلیٹ۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ اتنا لمبا چوڑا نام کیا ہے، تو دوستو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ایسڈ تھکنر ہے۔ یہ اس کا رول جادوئی ہے۔ یہ تیزاب HCl کے مالیکولز کو آپس میں جوڑ کر اسے جیل بنا دیتا ہے۔ اس کے بغیر ٹوائلٹ کلینر پانی کی طرح بہہ جائے گا اور دیواروں پہ نہیں رکے گا۔ زیادہ تر بڑی کمپنیاں ٹوائلٹ کلینر بنانے کے لیے، جیل فارم میں بنانے کے لیے اسی کا استعمال کرتی ہے۔ اب ناظرین سرفیکٹنٹ کے اندر ہم گروپ D جس کا نام ہے ایمفوٹرک، صلح کرنے والے، یہ بیسیکلی صلح کرنے کا سرفیکٹنٹ ہے۔ اس میں سب سے مین جو کیمیکل ہے، آپ سب اکثر ہینڈ واش میں، شیو کرانے میں، واش، شاور جیل، اس طرح کی کئی ایسے ڈائریکٹلی اسکن پہ اپلائی ہوتے ہیں، اس کو خاص کر یوز کرتے ہیں CAPB، یعنی کہ اس کا آسان سا نام ہم بتا دیں، یہ کنڈیشنر ہی ہے۔ آپ کسی بھی کیمیکل کی شاپ میں اس کو کنڈیشنر کے نام سے اس کو طلب کر سکتے ہیں۔ اس کا رول کنڈیشننگ ایجنٹ کا ہے۔ یہ شیمپو بیس کی تیزی کو ختم کر کے اسے جلد کے لیے نرم بناتا ہے اور جھاگ کے بلبلوں کو بہت چھوٹا اور گھنا اور کریمی کرتا ہے۔ لوگ صرف SLES اور نمک ملا کے ہینڈ واش بنا لیتے ہیں، ان کو لازمی اپنے ہینڈ واش میں ڈالنا چاہیے، اور ساتھ میں KDB اگر وہ ڈالیں تو ان کا ہینڈ واش اور فیس واش بہت اچھی کوالٹی کا بنے گا۔ ایمفوٹرک جو کیٹیگری ہے سرفیکٹنٹ کی، اس کے اندر ہم نے جو دوسرے نمبر پر رکھا ہوا ہے وہ ہے لورامینو آکسائڈ، LAO۔ اس کا رول pH ریزسٹنس ہے۔ یہ بہت زیادہ تیزابی یا بہت زیادہ الکلی، یعنی کہ ایسیڈیٹی اور الکلی ماحول میں بھی جھاگ کو بیٹھے نہیں دیتا۔ یہ خاص طور پر بلیچ والے کلینر میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ناظرین ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے لیے ہزاروں روپے کا نقصان بچا سکتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں سعید بھائی یہ مال بنایا اور وہ دودھ کی طرح پھٹ گیا، پانی الگ اور کریم اور کیمیکل الگ ہو گئے۔ تو بھائیو یہ تب ہوتا ہے جب منفی یعنی کہ این آیونک اور مثبت کیٹایونک کو اگر آپ آپس میں ملا دیتے ہیں تو یاد رکھیں کالے تیل یا شیمپو بیس میں کبھی بھی BKC یا تھکنر مت ڈالنا، یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ تو اگر آپ نے کبھی ان کو ملا دیا غلطی سے تو وہی ہوگا، سیدھا مال آپ کا پھٹ جائے گا۔ ہاں اگر آپ صفائی بڑھانا چاہتے ہیں، کالے تیل کے ساتھ NP9 یا لیسا ملائیں، یہ آپس میں گہرے دوست ہیں اور آپ کا مال کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ اور اگر جاگ بڑھانی ہے تو کنڈیشنر CAPB یعنی کہ B10 ڈالیں، وہ سب کا دوست ہے اور ہر ایک کے ساتھ فٹ بیٹھتا ہے۔ ناظرین ابھی ہم نے سرفیکٹنٹ کی بات کی، لیکن کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ سعید بھائی یہ انزائم کیا چیز ہے، کیا یہ بھی سرفیکٹنٹ ہے؟ تو بھائیو یاد رکھیں انزائم اور سرفیکٹنٹ دو الگ چیزیں ہیں۔ سرفیکٹنٹ میل کو کھینچ کر نکالتا ہے، جبکہ انزائم وہ کیمیکل ورکر ہے جو ضدی داغوں کو جڑ سے
उखाड़ के ख़त्म करता है। एंजाइम अपने आप में पूरी एक दुनिया है। ये कैसे काम करता है, कौन सा एंजाइम किस दाग के लिए होता है और इसे सर्फ में कैसे इस्तेमाल करते हैं, एंजाइम के ऊपर एक मुकम्मल और तफसीली वीडियो अलग से लाऊंगा जिसमें आपको इसकी एक एक बारीकी समझाऊंगा कि तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। मेरी इस एंजाइम वाली वीडियो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह आ जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी सर्फेक्टेंट की वो पूरी दुनिया जो मैंने आज आपके सामने खोल के रख दी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको सर्फेक्टेंट के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और वो तमाम कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी जो इन मुश्किल नामों की वजह से पैदा होती थी। देखिए, मेरा मकसद हमेशा यही होता है कि आपको केमिकल की वो मालूमात दूं जो आपके कारोबार में हकीकत में काम आ सके। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या कोई बात समझ न आई हो तो आप बिला झिझक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके हर सवाल का जवाब दूँ। इसके अलावा अगर आप किसी ख़ास केमिकल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या किसी प्रोडक्ट का फार्मूला सीखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर अल्लाह ने चाहा और मुमकिन हुआ तो मैं आपकी फरमाइश पर इस पर भी एक तफसीली वीडियो ज़रूर बना दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है ताकि आप तक सही इल्म पहुँचे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी नया जानने को मिला हो, आपके इल्म में इजाफा हुआ हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। आपका एक लाइक मेरी हौसला अफजाई करता है। और हाँ, इसे अपने दोस्तों और भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं ताकि किसी का भला हो सके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हक बनता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हम बार बार मिलते रहें और आप तक ऐसी मुफीद मालूमात पहुँचती रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए फार्मूले और किसी नई मालूमात के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में अपने भाई को याद रखिएगा। अब आपके भाई सईद केमिकल वाला को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।